अंजू और साहिल का विवाह हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक अंजू और साहिल की कोई औलाद नहीं थी। साहिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अंजू की एक ननंद नताशा थी, जिसकी शादी 8 साल पहले हो चुकी थी। साहिल का परिवार बहुत ही दकियानूस परिवार था और उसके परिवार में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी। साहिल के पिता ने भी पूरा जीवन उसकी माँ को अपने पैरों की जूती बनाकर रखा था। अपनी बेटी नताशा के 18 वर्ष होते ही उसका विवाह कर दिया, उसकी पढ़ाई छुड़वाकर, क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियों के बड़े होते ही उनकी शादी कर देनी चाहिए, ना कि उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए। बहुत रोई थी नताशा अपनी शादी पर, लेकिन उसके नसीब अच्छे थे कि उसका ससुराल बहुत अच्छा था और उसका पति भी। वह लोग एक समझदार परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था और उसके ससुराल का माहौल भी बहुत अच्छा था। बल्कि नताशा खुश थी कि वह उस दकियानूस परिवार से निकलकर इतने अच्छे वातावरण में आ गई थी। लेकिन अंजू तो अपने घर परिवार से निकलकर उस घटिया परिवार में आ चुकी थी, जहां औरतों को पैर की जूती समझा जाता था। ऊपर से 5 साल हो गए थे। अंजू माँ नहीं बन पाई थी, जिसके लिए रोज उसे 10 ताने सास और पति द्वारा सुनाए जाते थे। अब तो मोहल्ले वालों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए थे। अंजू अपना दर्द किससे बताती? अंजू की माँ भी नहीं थी, भाई भाभी को इतना मतलब नहीं था। इसलिए अंजू अपना दर्द अपनी ननंद नताशा के साथ फ़ोन पर बांट लिया करती थी, क्योंकि नताशा को अंजू का दर्द अच्छे से पता था और अपने घर का माहौल भी। नताशा की माँ ने पूरा जीवन अपने पति और सास के अत्याचार सहे थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बहू का दर्द नहीं समझ पा रही थी और उसके साथ वैसा ही जानवरों जैसा बर्ताव कर रही थी, जैसा उनके साथ उनकी सास ने किया था। बच्चा नहीं होने की वजह से अंजू पर जब तक उसका पति और सास हाथ भी उठा दिया करते थे। बड़े से बड़े डॉक्टर से चेकअप हो चुका था अंजू का, और उसमें कोई कमी नहीं थी। आज सुबह ही साहिल ने उसे बहुत मारा था। दोपहर को जब सब आराम कर रहे थे, तो अंजू ने अपना दर्द बांटने के लिए नताशा को फ़ोन लगाया और उसे अपना दुख दर्द बताया। नताशा ने बोला कि आखिर भाई ने उसे क्यों इतना मारा। अंजू ने बोला, वही पुरानी बच्चों वाली बात को लेकर। मैंने सिर्फ इतना बोला साहिल से कि मेरा तो बड़े से बड़े डॉक्टर से चेकअप हो चुका है, कोई कमी नहीं निकलती है। एक बार तुम अपना चेकअप करवा कर देख लो, क्या पता तुम में ही थोड़ी बहुत कमियां हो, जिसकी वजह से हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा है। बस इसी बात को लेकर साहिल ने अंजू को मारा था और बोला था, मेरे मर्दानगी पर शक करती है, खुद बांझ है और मुझे नामर्द साबित करना चाहती है। मेरे में अगर कोई कमी होती तो क्या मैं तुझसे संबंध बना पाता? साहिल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ संबंध बना लेने से सब कुछ ठीक नहीं होता और भी बहुत तरह की कमियां होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा होने में दिक्कत होती है। और इसीलिए उसने अंजू को मारा था, जिसमें उसकी माँ ने उसका पूरा साथ दिया था और बोला था, यह बांझ मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती है। टूट गई थी अंजू बिल्कुल। करती भी क्या? जब भी डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर यही बोलते, तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, अपने पति का चेकअप करवाओ। और दोबारा उस डॉक्टर के पास साहिल उसे लेकर ही नहीं जाता, क्योंकि उसे अपना चेकअप नहीं करवाना होता। अब तो साहिल और उसकी माँ ओझा सोखा के चक्कर में भी पड़ चुके थे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। अंजू ने कुछ देर नताशा से अपना दर्द बताया और नताशा ने बोला, मुझे पता है मेरे घर के क्या हालात हैं और वह लोग इतने दकियानूस और घटिया हैं। साहिल कभी भी अपना चेकअप नहीं करवाएगा, लेकिन यह बात तो है कि कमी तो साहिल में ही है, क्योंकि आपका चेकअप तो कई बार हो चुका है। लेकिन क्या करूं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, मेरी भी क्या हैसियत उस घर में। अंजू को बहुत अच्छे से पता था उस घर में औरतों की नहीं चलती। खैर, दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दो बार नताशा ने अपने पति के द्वारा थोड़ा बहुत साहिल और अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, ताकि साहिल चेकअप के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उन लोगों ने वहाँ भी साफ मना कर दिया। और कोई दूसरा क्या ही कर सकता है
अब घर में साहिल के दूसरे शादी की बात शुरू हो चुकी थी और अंजू बहुत बेचैन हो गई थी। उसकी सास साहिल की दूसरी शादी करने के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर चुकी थी। अंजू को पता था कि अगर दूसरी बहू घर में आ गई तो उसकी ज़िंदगी तो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, जानवरों जैसा हाल हो जाएगा और उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ वह चली जाए उसे तो हर हाल में वहीं रहना है। एक दिन मौका पाकर उसने अपनी ननंद को फ़ोन लगाया। अब तो घर में साहिल के दूसरे शादी की तैयारियां हो रही हैं, मेरा क्या होगा? अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी जान ही देनी पड़ेगी। मेरे पास तो अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नताशा ने बोला, माँ चाहे भाई की जितनी भी शादियाँ करवा ले, उसकी औलाद नहीं होने वाली, क्योंकि जब तुम्हारा सारा चेकअप हो चुका है और तुम में कोई कमी नहीं है तो सीधी सी बात है, कमी भाई में है। लेकिन वह दोनों माँ बेटा इस बात को माने तब तो, और उन्हें समझा पाना किसी के भी बस की बात नहीं। अंजू ने बोला, हाँ दीदी, पर इसमें मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं क्या करूँ दीदी? दीदी मैं सच कहती हूँ, अगर साहिल ने दूसरी शादी कर ली ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मेरा जो जीवन होगा वह इससे भी बेकार होगा। नताशा ने बोला, भाभी ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ मत करना, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। नताशा ने भी फ़ोन पर अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उल्टा उसे ही डांट दिया और बोला, तू अपने ससुराल के मसले देख, मायके में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भाई का वंश आगे बढ़े? चाहती हूँ माँ, लेकिन एक बार भाई भी तो डॉक्टर से चेकअप करवा ले। क्या गारंटी है कि भाई की दूसरी शादी हो जाएगी तो वह पिता बन जाएगा? लेकिन माँ ने उल्टा नताशा को अच्छे से डांट लगाकर फ़ोन रख दिया। यह बोलकर, शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में ऐसी बातें करते हुए? नताशा अच्छे से समझ चुकी थी कि यह दोनों माँ बेटा किसी भी तरह से समझने वाले नहीं हैं और अंजू की ज़िंदगी और साथ ही साथ एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी भी अब यह लोग बर्बाद करेंगे। खैर, वक्त इसी तरह से बीत रहा था और साहिल के लिए एक लड़की उसकी माँ को पसंद आई थी। जल्द ही साहिल की माँ उस लड़की और साहिल की शादी की घोषणा करने वाली थी। एक दिन सुबह सुबह साहिल की माँ तैयार बैठी थी और अंजू जैसे ही चाय लेकर उनके पास आई, उन्होंने बोला, बस अब कुछ दिन की मेहमान है तू इस घर की बहू के रूप में। मैं आज ही जा रही हूँ साहिल के लिए नई पत्नी का रोका करने, जो इस घर का वारिस देगी और तुझ जैसी बांझ से इस घर को छुटकारा मिलेगा। अंजू की सास उसे यह सब कुछ कह ही रही थी कि अंजू को जोर का चक्कर आया और वह वहीं गिर गई। अंजू की सास को लगा कि हम लोग अंजू के ऊपर इतना जुल्म करते हैं, ऊपर से मैं साहिल के दूसरे शादी फाइनल करने जा रही हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम हमारे सर पर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने अंजू को चेक किया, उससे कुछ बातें की तो उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने अंजू से प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा। अंजू ने जब किट से अपना टेस्ट किया और रिजल्ट देखा तो वह गर्भवती थी। डॉक्टर ने घर में बता दिया कि आपकी बहू को कुछ नहीं हुआ है, वह गर्भवती है, इसलिए उसे चक्कर आ गए थे। आप लोग इसका बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि यह थोड़ी कमज़ोर है। अच्छे से उसके खाने पीने और आराम का ध्यान रखिएगा। अंजू गर्भवती है, यह सुनकर साहिल और उसकी माँ हैरान हो गए कि आज जब साहिल के लिए लड़की फाइनल करने जा रहे थे तो आज ही अंजू के गर्भवती होने की सूचना मिली। खैर, उन्हें जो चाहिए था वह उन्हें मिल चुका था, इसलिए अब उन्होंने फ़िलहाल के लिए शादी की बात को टाल दिया, यह सोचकर कि देखते हैं अंजू सही सलामत बच्चे को जन्म दे पाती है या नहीं। 9 महीने तक साहिल और उसकी माँ ने अंजू का बहुत ख्याल रखा, उसके खान पान का, उसके आराम का पूरा ध्यान रखा और वक्त आने पर अंजू ने 2 जुड़वा तंदुरुस्त बेटों को जन्म दिया। अब तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। बेटों की छठी के रस्म में ननंद भी पूरे परिवार के साथ आई। घर में खूब नाचना गाना हुआ, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अंजू की स्थिति भी घर में अब अच्छी हो गई थी,
क्योंकि सासू माँ को उनके पोते मिल गए थे। साहिल भी अब पिता बन गया था। अंजू भी बहुत खुश थी कि उसके पति की दूसरी शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो अंजू का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता, ना मायके में और ना ससुराल में। और अंजू कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई नौकरी करके अपने रहने का कोई इंतज़ाम कर पाती। खैर, वक्त मिलने पर ननंद भाभी ने आपस में बातचीत करनी शुरू की, जहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अंजू नताशा के गले लगकर रोने लगी। नताशा ने बोला, अरे भाभी, रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हारे खुश होने के दिन आए हैं। देखो, अब तो तुम माँ बन गई। अब तुम्हें कोई बांझ नहीं कहेगा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। अब साहिल की कोई दूसरी शादी नहीं होगी। तुमने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक साथ दो दो पोते माँ को दे दिए, और क्या चाहिए? अंजू ने बोला, दीदी, यह सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता और मदद नहीं की होती, मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। नताशा ने बोला, भाभी, मैंने आपका साथ दिया क्योंकि मुझे पता था आप गलत नहीं हैं, और अगर साहिल भाई की दूसरी शादी हो भी जाती तो भी वह कभी भी पिता नहीं बन पाता, बल्कि आपकी और साथ में एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अंजू ने आगे बोला, लेकिन हम लोगों ने जो किया है, अगर कल को यह बात किसी के सामने आ गई तो क्या होगा? नताशा ने बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी, यह बात कभी किसी के सामने नहीं आएगी, क्योंकि मयूर कभी भारत वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। वह यहाँ से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जा चुका है। यहाँ उसका कुछ भी नहीं बचा है, और उसने अमेरिकन लड़की से ही शादी कर ली है, तो वह भारत क्यों ही आएगा? और अगर आएगा तो आप उसकी तरफ से बेफिक्र रहिए, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अंजू नताशा के गले लग गई और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मेरी मदद करने के लिए और मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अंजू को एक एक पल याद आ रहा था कि कैसे नताशा और उसने मिलकर इतना कुछ किया ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। उस दिन अंजू ने जब नताशा को फ़ोन किया था, तब नताशा ने अंजू से कहा था, भाभी, एक रास्ता है, अगर आप इसके लिए तैयार हो तो। अंजू ने बोला, क्या? तो नताशा ने बोला, मेरा एक चचेरा देवर है मयूर, वह अभी भारत आया हुआ है। वैसे वह अमेरिका में रहता है। यहाँ पर उसकी कुछ ज़मीन जायदाद थी। उसके माँ बाप अब नहीं रहे, और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है, और वह भी दूसरे किसी देश में रहती है। मयूर भी एक अमेरिकन लड़की से शादी करना चाहता है और वहीं पर सेटल होना चाहता है, इसलिए वह यहाँ से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए चला जाएगा। जब तक उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, वह हमारे घर पर है, और अभी कुछ दिन हमारे घर पर ही रहेगा। अभी 15 दिनों के लिए माँ मामा के यहाँ शादी में चली जाएंगी, और साहिल भी अपने काम पर रहेगा। आप दिन भर घर पर वैसे भी अकेली ही रहेंगी। एक मौका है, मैं मयूर को मनाती हूँ, अगर वह मान गया तो क्या? अंजू सोचकर ही काँप उठी। नताशा ने बोला, तो वही भाभी जो आप सोच रही हैं। आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि कमी आप में नहीं है, साहिल भाई में है। वह कितनी भी शादी कर लें, पिता तो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप माँ बन गई तो आपकी ज़िंदगी तबाह होने से बच जाएगी। आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय या कोशिश करने के। आप अच्छे से सोच लीजिए, अगर आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं तो मैं मयूर को मनाती हूँ। अंजू ने रात भर इस बारे में सोचा, और उसे समझ में आ गया कि नताशा जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय माँ बनने के, और उसने नताशा को हाँ कर दी। उसके बाद नताशा ने अपना आगे का काम किया और मयूर को मनाना शुरू किया। पहले तो मयूर ने इनकार किया, पर जब नताशा ने उसे सब कुछ सच सच बताया और बोला अगर वह ऐसा करता है तो उसके भाभी की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, उसके बाद तो वह हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाएगा। यह बात हम तीनों के बीच में थी और हम तीनों के बीच में ही रहेगी।
कभी कोई चौथा नहीं जानेगा। और वैसे भी अब तुम इंडिया नहीं आओगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम किसी का भला करोगे। आखिर मयूर भी मान गया। उसके बाद नताशा ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि उसके पैरों में चोट लग गई है और उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। कुछ दिनों के लिए अंजू भाभी को उसके घर भेज दें ताकि उसकी थोड़ी मदद हो जाए। नताशा की माँ ने कहा, हाँ ठीक है, अंजू चली जाएगी 15 दिनों के लिए तेरे पास। वैसे भी मैं मामा के घर जा रही हूँ 15 दिनों के लिए। साहिल भी वहीं पर आकर खाना पीना कर लिया करेगा। जब मैं आऊँगी तो अंजू को वापस बुलवा लूँगी, तब तक तू भी ठीक हो जाएगी। और अंजू की सास ने अंजू को साहिल से कहकर नताशा के घर छुड़वा दिया और साहिल से बोल दिया खुद भी दोपहर और रात में उसके घर जाकर खाना खा लिया करे। साहिल अंजू को नताशा के घर ले गया। नताशा ने बहुत होशियारी से इस बीच जब भी साहिल उसके घर आया कभी भी मयूर और साहिल का आमना सामना नहीं होने दिया। और साहिल को बिल्कुल नहीं पता था कि नताशा के घर में मयूर भी रहता है। और अपने पति के काम पर चले जाने के बाद नताशा मयूर और अंजू को पूरा मौका दे देती थी अपना काम करने का और खुद घर के दूसरे काम पर लग जाती थी ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी ना हो। कुछ दिनों के बाद अंजू वापस अपने घर आ गई थी, घबराते हुए कि उसने इतना बड़ा पाप किया है, लेकिन मजबूर होकर। नताशा भी भगवान से मना रही थी कि उसने इतना गलत काम किया है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। बस ईश्वर इसका सही सही फल दे दे। मयूर भी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका जा चुका था हमेशा के लिए। और ईश्वर ने नताशा और अंजू की सुन ली, क्योंकि शायद उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। अंजू अभी भी नताशा के गले लगी हुई थी और नताशा उसे समझा रही थी, बस भाभी अब दुख के दिन गए, अब तुम खुशी से अपना जीवन आगे बढ़ाओ अपने बच्चों के साथ, इस घर के वारिस के साथ। अब कोई तुम्हें बांझ नहीं कहेगा, ना ही इस घर से निकालेगा और ना ही तुम्हारे पति की अब दूसरी शादी होगी। बस एक बात याद रखना, इस घर में जो रीत चली आ रही है तुम उसे बदल देना। अपनी बहू का सम्मान करना, अपने बेटों को औरतों का सम्मान करना सिखाना, औरतों को भी जीने का हक देना। अंजू ने कहा, बिल्कुल दीदी, अब इस घर में बदलाव होगा जिससे इस घर की खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ेंगी।